ओके अक्षत, स्टार्ट। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा लगा शाम आपसे मिलकर। हाँ जी, थैंक यू निखिल सर, मेरे को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, अक्षत जी अभी सिर्फ 12th पास आउट हैं और ये एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इनको शेयर्स की बहुत ही प्यारी नॉलेज है और मैं शेयर्स को 3 साल से देख रहा हूँ, लेकिन जो इनकी नॉलेज है ये परफेक्शन पे। आई थिंक इस एज में ऐसी नॉलेज होना बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहूंगा कि अक्षत जी थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। जी अक्षत जी। आ, आज हाँ जी सर वैसे आपने थोड़ी ज्यादा ही तारीफ कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट एक आम 18-19 साल का लड़का हूँ, जो उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है शेयर मार्केट और स्टॉक्स वगैरह में। थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, और मतलब ये है कि हाँ, अगर कुछ करने को नहीं है तो फिर मैं ऑन द सेफर साइड स्टॉक मार्केट में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, पिछले 2 से ढाई साल से। और मेरे को इसी फील्ड में अपना आगे करियर बनाना है। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को अपने यूट्यूब चैनल माइंड गेम्स में इनवाइट किया, ताकि हम लोगों को नॉलेज दे पाएं शेयर मार्केट के बारे में। और शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा और लोगों को ज़्यादा नॉलेज बढ़ा पाएं। जी, तो सर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको थोड़ा सा, मैं जो मेरे पास नॉलेज है मैं इंट्रोड्यूस करके आपको इस पे दिखाना चाहूँगा। और जो हमारे हाँ व्यूअर्स जी। उनको भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा शेयर्स क्या होते हैं और कैसे क्या चलता है। तो थोड़ा सा मैं हाँ जा जी सर, पर शेयर्स। जी सर, पर मैं आपसे बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं, एक बार उनको ऐसे लगता है कि वीडियो बनाना इतना आसान है कि बना के कोई भी अपलोड कर सकता है, हलवा चीज़ है। एक बार सर जरा आप उनको वो फाइल दिखाएंगे जो भी आप फिर हमने 1 घंटा बैठ के रिकॉर्ड सर करी। अभी मैंने साइकिल बिन में डाली है क्योंकि उसकी ऑडियो, गाइस मैं हम जी लोग जी। 1 घंटे हाँ रिकॉर्ड। सर, वही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमने, और यहाँ पे सामने सर ने, ब्लैकबक द निखिल सर ने 1 घंटा बैठ के कोई वीडियो बनाई, ये बहुत देखिए एकदम वीडियो, बेसिक से शेयर के बारे में, आप एक देख पा घंटा रहे हैं पूरा। सर ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ जी आप। जी। हाँ जी सर, जी सर, आ रहा है सर, 1 घंटा बनाई इसको। लेकिन इस पे बस इश्यू ये था कि इसमें हम लोग की वॉइस ही नहीं आई। तो फिर अब हम लोग को इतना दुख हो रहा है और इतना वो हो रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ गोज ऑन, चलता रहेगा। जी, तो डर सर के आगे जी मैं ले। आपको शेयर्स पर ले चलूंगा। शेयर्स देखिए क्या होते हैं, यूनिट ऑफ इक्विटी, जी ओनरशिप, हाँ। कोऑपरेशन। मैं आपको बहुत ही जी हाँ। चीजों से समझाना चाहूंगा, आप बस यस नो करते जाइएगा क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं बस। ओके सर, हाँ जी सर, हाँ जी, फॉर श्योर फॉर श्योर। बेसिकली सर क्या होता है, जैसे एक कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, मैं एक कंपनी एग्जांपल देता हूँ जैसे कि रिलायंस है। और हाँ जी। उसको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है। जैसे मान लीजिए आज एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन 100 रुपीज का है, मुकेश ओके अंबानी। सर, ये जो इसका रंग आप उसको थोड़ा येलो से दूसरा करेंगे, थोड़ा व्यूअर्स को दिक्कत होगी, थोड़ा बहुत लाइट रंग, इसको रेड कर दीजिए, रेड या ब्लू। जी हो गया। तो मान हो लीजिए गया। 100 रुपीज का पूरी वैल्यूएशन है रिलायंस कंपनी की। ओके सर, ठीक है, ओके। मुकेश अंबानी जी ने कहा कि मैं इस कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर देंगे। मान लीजिए ठीक है। 30% वो अपने पास रखते हैं कंपनी की पूरा स्टेक, जो कि 50 रुपीज ठीक हो। है। और जो 50 रुपीज ओके। है वो आईपीओ के थ्रू पब्लिक हाँ। निकाल के पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। देन वो एक आईपीओ जी देते हैं अपना जी। 100 रुपीज की वैल्यूएशन पे, और पब्लिक को ऑफरिंग देते ठीक हैं। है। आप 50 रुपीज में 50% का अपना मैं शेयर डाइल्यूट कर रहा हूँ, दैट इज 1 रुपीज पर शेयर। ठीक मतलब है। वो ओके। अपनी शेयर मार्केट में डाइल्यूट करना चाहते हैं कि इक्विटी के तौर ओके। पर आप लोग हाँ मेरे जी हाँ जी। हिस्सेदार बनिए, और जो भी प्रॉफिट हम्म। होगा, कंपनी अगर प्रॉफिट होगी लॉस में होगी तो सब लोग एक पार्टनर हम्म। की तरह काम करेंगे। जी जी। हाँ जी। ओके। फ्यूचर कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपीज से 1000 हो जाती है। तो हम्म। जो 50% वैल्यूएशन है ये अंबानी जी की, ये 500 रुपये हो जाएगी, और जो उन्होंने 500 आगे कर रखा है वो 550 की 500 हो जाएगी। ओके ओके, मतलब अगर जी, इसका मतलब कि जो मुकेश अंबानी को अपनी शेयर्स का हिस्सा दूसरों को बेचना है, अपनी कंपनी की ओनरशिप दूसरों को देनी है, तो अगर उन्होंने वो कंपनी की वैल्यूएशन मानिए 100 रुपए के हिसाब से दी, और इन फ्यूचर्स कुछ सालों बाद उसकी वैल्यूएशन 200 हो गई, तो जो
जो मुकेश अंबानी के पैसे लगे हैं वो भी एट द एंड डबल हो गए, क्योंकि उनका वैल्यूएशन बढ़ी। और जो हम उसके शेयर होल्डर हैं एज अ पर्सन, उसके भी हम लोग के शेयर्स की वैल्यू दुगनी हो जाएगी, है ना, ये कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही सर। और जी सेकंड, हाँ जी। शेयर मार्केट कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। जो 50 रुपीज आपने जो अंबानी जी ने बाहर डाइल्यूट कर रखे हैं, मान लीजिए 50 लोगों को एक एक शेयर मिला, और ठीक है, ओके। दूसरा बंदा दूसरा बंदा सोचता है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन और ज्यादा है, ठीक है। कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है और इन फ्यूचर अच्छा हम्म। केपेक्स है, अच्छी चीज करेगी आगे, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो वो हाँ जी। इस शेयर की डिमांड हाई हो जाएगी मार्केट में। समझ रहे हैं सर? ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, आ रहा है जी। 1 रुपीज वाला शेयर है, मान लीजिए कोई बंदा 2 रुपए में लेने को तैयार है। ठीक है। इस कंपनी का जो शेयर है वो अब, जो 1 रुपए का था वो 2 रुपए में बाजार में चल रहा है, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली जो 50% डाइल्यूट किए हुए हैं वो डबल हो जाएगी। अब अच्छा ये जी। एक और बंदा आया, बंदा सी, ये ए था हम्म। जिसको आईपीओ में मिले थे, ये बी है जिसने 2 रुपए में परचेज किया। ये बंदा कह रहा है मुझे 4 रुपए में दे दो ये शेयर। ओके, अच्छा। हाँ अब जी। इस कंपनी की वैल्यूएशन और ज्यादा हो जाएगी। ऐसे हम्म। करके कंपनी की वैल्यूएशन आगे बढ़ती है और शेयर एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेकेंडली क्या ठीक है। होता है? Okay, I found this on the web for करके company valuation of liberty or sharing to तो सेकेंडली क्या होता है अब, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ये जो शेयर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये एक हम्म। एक्सचेंज, दो एक्सचेंज हैं बेसिकली इंडिया में, जिसके थ्रू जी। एग्जीक्यूट होते हैं, एनएससी। हम्म। तो जी सर, आपके जो पॉइंट है वो अच्छे थे, मैं सर न्यूज पढ़ूँ अपनी डायरी में, मतलब आगे बात है इसको जी, आसानी होती है मेरे वाइफ करने में। जी। ये जो शेयर हैं इनके जो एक्सचेंज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है एनएससी और बीएससी। ठीक है। काफी पुराना एक्सचेंज है जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड थर्ड इज हम्म। सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके। जी, ठीक है। तो इन लोगों का मेन काम है एक बंदे से दूसरे बंदे पे शेयर को ट्रांसफर करना। अच्छा, ठीक है, ओके। आप बेसिकली किसी शेयर को एनएससी में भी बाई कर सकते हैं, बीएससी में बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जैसा ठीक है जी। सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा जो हमारे शेयर मार्केट है इंडिया का, सेंसेक्स जिसे बोला जाता है, वो काफी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। सबसे पहले है, ठीक है। क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं अक्षत जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रॉपर एकदम क्लियर आ रही है, व्हाइट बोर्ड आ रहा है अभी आपके समय। जी, मैं व्हाइट बोर्ड से हटाकर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। ओके, तो जहां तक अभी मेरे को समझ में आया, मैं एक बार व्यूअर्स को अपने रिवाइज करा दूं जी कि शेयर्स होता है कंपनी का हिस्सा। अगर उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, जिस प्राइस पे आपने लिया है उस प्राइस से वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो आपका शेयर, आपके हिस्से की भी वैल्यू धीमे धीमे बढ़ेगी कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद। और जी ये सब होता है कि शेयर में कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है उसके बेसिस पे होता है। सेकेंडली, अगर आप एक पर्सन है और आपको एक शेयर खरीदना है, तो आप सीधे कंपनी के पास जाके वो शेयर 1,000 या 2,000 रुपए कितने का भी नहीं खरीद सकते। आपको दो एक्सचेंज हैं जैसे कि आपने बताया, एनएससी और बीएससी, उनके पास जाना पड़ेगा। जी उनसे बोलना पड़ेगा कि मेरे को इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए, आप मुझसे पैसे लो। तो जो एक्सचेंज है वो क्या करेगा, जो सेलर होगा उससे वो शेयर लेगा और आपको वो शेयर बेच देगा, और आपसे पैसे लेगा, और शेयर और जो सेलर है उसको आपके पैसे पकड़ा देगा। है ना, जी। तो अभी तक आपने तो समझाया, मेरे को एकदम क्या क्लियर हो होता गया है ये चीज। मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको जो हमारे शेयर मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, उसकी हम्म। फेसों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है निफ्टी, हम्म। सेकंड है मिड ठीक कैप, है। थर्ड है स्मॉल कैप। इन तीनों को मिला के जो ओके। बनता है हमारा सेंसेक्स। ठीक है। ओके। इसके लिए अब मैं आपको लेके चलूंगा, जो हमारी निफ्टी है वो 50 कंपनीज हैं उसमें, निफ्टी हम्म। 50, एंड दीज आर द कंपनी। ओके। और इनका जो वेटेज है इसमें, मैं इसको रीसेट कर दूं अगर हो जाए तो, चलिए मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम्म। वेटेज है इसमें रिलायंस का। रिलायंस ठीक है। 12.86% इन निफ्टी। ओके। आज जो हमारा लेटेस्ट, जो हम जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस दिन निफ्टी, आज तो संडे है, बंद हुआ है 18,18069 पर। ठीक है। ठीक है।
इन 50 जी। कंपनीज का मूविंग एवरेज एंड डिवाइडेड बाय 50, आपका 18,069 आता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो रिलायंस है सबसे बड़ा वेटेज है इसका, क्योंकि इसका मार्केट हम्म। कैप बहुत ज्यादा है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं हम्म। 16,551, 51,991 CR मार्केट कैप है ओके। जी। और जी। मैं आपको मार्केट कैप बताना चाहूंगा। मार्केट कैप कैसे डिसाइड होता है, जैसे शेयर का जो प्राइस होता है एंड नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट डिस्ट्रीब्यूटेड, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तब मार्केट कैप बनता है। जी। जी हाँ जी, ऑफ कोर्स जी। तो इस समय सबसे ज्यादा जो वेटेज है निफ्टी में वो है रिलायंस का। देन सेकेंडली मैं हम्म। जानता हूँ HDFC बैंक का है ये रहा। देन जी हाँ जी। का है, HDFC बैंक का है। देन TCS का है, इन्फोसिस का है। ये तो आपके जो हम्म। 50 कंपनीज हो गई इंडिया की, ये वो है। हम्म। ठीक। अब हम्म। सेकेंडली अगर आप मिड कैप देखना चाहेंगे तो मैं मिड कैप को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, मिड कैप स्टॉक्स। ओके। जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि निफ्टी फिफ्टी एट लास्ट क्या होता है। निफ्टी फिफ्टी हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका एवरेज होता है। कि अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये एवरेज है। पूरी स्टॉक मार्केट में कम से कम 5,000 शेयर्स हैं जो इस समय चलते हैं, जिसमें ट्रेडिंग होती है। लेकिन उन 5,000 शेयर्स में से जो टॉप 50 शेयर्स हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी के 50 शेयर्स हैं, उन शेयर का एवरेज होता है निफ्टी। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है एक दिन में तो ये माना जाता है कि वो 50 शेयर का एवरेज ऊपर जा रहा है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि अगर निफ्टी ऊपर गया है तो एक शेयर मानिए कोई बड़ा निफ्टी का और एक शेयर गिरा, ये भी हो सकता है। लेकिन जो एवरेज 50 शेयरों का है वो ऊपर जा रहा है मार्केट आज। और निफ्टी फिफ्टी अगर गिर रहा है आप बोलेंगे तो फिर एवरेज जो निफ्टी का है वो गिर रहा है, मतलब 50 शेयर आज मार्केट खराब है और मार्केट गिर रहे हैं। ये जी। होते हैं निफ्टी फिफ्टी के तो मैंने एक शेयर्स। रेंज अब आते हैं शेयर मिड किया कैप। है गूगल पे, देखिए। जो कि जी। मिड कैप स्टॉक्स हैं वो 5,000 से लेकर 220,000 करोड़ तक जो होते थाउजेंड सीआर। हैं, जी। मिड कैप की रेंज में आते हैं। इससे जो ट्वेंटी हाँ थाउजेंड जी। के ऊपर से जो भी शेयर्स होंगे, दैट आर हाँ जी। स्टॉक्स। और जो ओके। 5,000 करोड़ से नीचे होगा जिसका मार्केट कैप जिस शेयर का, उन्हें हम स्मॉल कैप। हम्म। क्या मैं सही हूँ अक्षर सर? ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ आप इसको थोड़ा प्ले कर सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी के बाद सीधे निफ्टी मिड कैप नहीं आता। निफ्टी फिफ्टी के बाद निफ्टी फिफ्टी हो गई टॉप 50 कंपनियां। उसके बाद आती है निफ्टी नेक्स्ट 50। उसमें क्या होती है, निफ्टी फिफ्टी के बाद की अगली 50 कंपनियां, मतलब जो देश की टॉप 100 कंपनियां हैं जी उसमें से पहली 50, मानी देश में टॉप 100 कंपनियां हैं, उसमें जो जो ऊपर की 50 की हैं वो आएगी निफ्टी फिफ्टी में। और जी जो बाकी नीचे की 50 हैं वो आएगी निफ्टी के नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। जी उसके बाद इन 100 कंपनी के बाद जो अगला इंडेक्स आता है वो होता है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। उसमें क्या होगा, जो ये 100 कंपनियों के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनियां होंगी वो आएंगी निफ्टी मिड कैप में। और इन कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो होगी 5,000 से 20,000 सीआर के बीच में। एकदम सही निखिल जी, बहुत बढ़िया। आपने जो समझाया मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा दिखा दूं तो वो काफी इजी हो जाएगा उन लोगों। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर गया हूँ और ये मार्केट जो इंडेक्स है ये आ गए हैं सारे इंडेक्स। ये हम्म। सर ने बताया जैसे निफ्टी 50 एंड निफ्टी मिड, हम्म। निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सर आप ये बात कर रहे जी हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो कंपनीज आ रही हैं ये वो कंपनी है जो देश की टॉप 50 कंपनी के बाद अगली टॉप 50 कंपनी आती हैं। हैं। जी मतलब देश की टॉप 50 कंपनीज के बाद जो उनके बाद नेक्स्ट 50 कंपनी जो निफ्टी में आने के चांस रखती हैं जी अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप, यहाँ पे वो आती है निफ्टी नेक्स्ट 50। जी। इसके बाद आती है निफ्टी 100 जिसमें निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एडिशन होगा और कुछ भी नहीं है। निफ्टी 200 में क्या होता है, निफ्टी 100, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, पूरी 200 कंपनियां हो जाएंगी। ये सर अब और मैं मिड उसके कैप, बाद आता है। ये मैंने मिड कैप जी। खोला सर, मिड कैप आ गया नेक्स्ट मिड हाँ। कैप। हाँ जी, यहाँ पे मिड कैप में क्या होता है, जैसे मानिए कुछ कंपनियां होती हैं हमारे देश की ब्लू चिप कंपनियां, जैसे जो कंपनियां शुरू से राजा हैं, राजा थी और शायद भगवान करे राजा ही रहेंगी, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। ये कंपनियों के नाम आपने बचपन से सुने होंगे और लोग बोलते हैं कि ये कंपनियां तो हमेशा चलती आएंगी देश।
वो है निफ्टी के अंदर निफ्टी 50। अब जी। उसके बाद जो कंपनी आती है कि भाई ये कंपनी बहुत खराब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, जो बीच की ओके ओके कंपनी आप कह सकते हो, वो आएगी निफ्टी मिड कैप में। क्योंकि जी। यहाँ जो कंपनियां हैं वो द बेस्ट के बाद उसके हल्का सा लेवल, एक लेवल नीचे है। ये कंपनी में पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग कह सकते हैं कि ये कंपनियां। जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, जो अभी आगे बढ़ेंगी, वो है स्मॉल कैप, हाँ है ना? हाँ जी, और जो स्मॉल कैप में कंपनीज आएंगी वो सब जानते हैं कि जो कंपनियां बहुत छोटी हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का जी। है, ये वो कंपनियां हैं जो अभी ग्रोइंग होना चालू हुई हैं। ये फ्यूचर में कहिए कि ऐसे इसमें से एक कंपनी है आरती ड्रग्स, जो सबसे ऊपर मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये कंपनी आज स्मॉल कैप है, मतलब इस कंपनी का आज जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है, इस कंपनी का साइज वैल्यूएशन बहुत कम है। आने वाले 10-15 साल में क्या हो सकता है कि कंपनी निफ्टी स्मॉल कैप से बढ़ बढ़ के निफ्टी 50 में पहुंच जाए, धीमे धीमे करके, कि इसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाए और धीमे धीमे ये शेयर जो है वो देश के टॉप 50 कंपनियों में आ सके। सर ऐसा भी आप पॉसिबल। सर आप अपना एक कोई स्मॉल कैप शेयर जो लोगों को बताना चाहेंगे, आपका फेवरेट कौन सा है, तो मैं उस पर एक थोड़ा सा व्यू डाल दूं। ओके, अगर आप मेरा स्मॉल कैप शेयर देखेंगे, वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं मोस्टली टेक्निकल्स पे ट्रेडिंग करता हूं। वो थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो होता है चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कुछ शेयरों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हूँ जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की परफॉर्मेंस, उसका पास्ट रिकॉर्ड, उसकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो एक स्मॉल कैप शेयर है गोल्डियम इंटरनेशनल। मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले कि मैं उस शेयर में अपनी हिस्सेदारी रखता हूँ, मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। और ये कोई भी गोल्डियम कंपनी के लिए बाइंग या सेलिंग की कोई भी टिप्स या एडवाइस नहीं है। आप सर प्लीज शेयर का अपनी नाम रिसर्च आपने क्या करके बताया, अपना। तो मैं लोगों को फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स वहीं पर समझा दूंगा। जी, गोल्डियम इंटरनेशनल, GOLDIAM। ये शेयर को मैं बहुत नीचे लेवल से होल्ड करता आ रहा हूँ। और इंटरनेट। ये शेयर, हाँ जी, और ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ही नीचे प्राइस से आज भी रखा हुआ है, मैंने इसको शेयर को आज भी सेल नहीं किया है। और ये शेयर पे मेरे को भरोसा है, इसके प्रमोटर्स पे, इसके फंडामेंटल्स पे और इसके बिजनेस पे। क्योंकि डायमंड अगर मैं आपको एक, का मेन जी बिजनेस। हाँ जी, जी, ये जो कंपनी है, अब मैंने इस कंपनी में आप पूछिए कि अपना शेयर लेके क्यों छोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि सोने की कंपनियां जैसे आज की तारीख में, आईटी की बहुत सारी कंपनियां, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, बहुत सारी हैं, सब आ रही हैं। बैंक के बहुत सारे बैंक है बड़े बड़े, HDFC, कोटक, कोई नए बैंक को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है इन बैंकों के आगे, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है। लेकिन जो मैंने अपनी रिसर्च करी पिछले 2 साल में, उसमें मैंने ये पता किया कि जो सोने की कंपनियां हैं, जिन जैसे जो, अगर आप एक देखते हैं कि इंडियन हाउसवाइफ के पास शेयर होना हो, उसके पास ज्वेलरी जरूर होगी एक, हर इंडियन हाउस में, चाहे वो काम वाली हो, चाहे वो सबसे रिच हो पूरी, चाहे वो कुछ सोसाइटी की सबसे गरीब औरत हो, चाहे सबसे रिच क्लास हो, उसके घर में भी सोना जरूर होगा। और जो सबसे पुअर है उसके यहाँ भी आपको 5-10 हजार का लेकिन सोना जरूर मिलेगा। तो सोना ऐसी चीज है जो इंडियन सबसे ज्यादा यूज करते थे, करते हैं, और जिसकी डिमांड मेरे हिसाब से अगले 100 साल, 500 साल में हमेशा बनी रहेगी, पूरा वर्ल्ड डिमांड है आज की तारीख में। तो जी। मैंने देखा कि सोने की कौन सी कंपनी है जो इंडियन मार्केट में लिस्ट है। सबसे पहले आया नाम टाइटन का, टाइटन के बाद आया कल्याण ज्वेलर्स, और 3-4 कंपनी छोटी मोटी और हैं बस। सोने की हम लोग के देश में गिनती की मात्र 10 से 6 कंपनियां हैं। मतलब हम लोग के देश में ऐसे तो आपको हर मोहल्ले गली में शॉप मिल जाएगी जो सोने काम करती हो, है वो लेकिन दस शेयर दस मार्केट, लाख की है। हाँ जी, शेयर मार्केट में लिस्ट सोने की कंपनियां बहुत कम है। हाँ, पूरे इंडिया में मात्र 10 मैं कंपनियां आप भी देखो इसको थोड़ा बताना मिलेंगे चाहूंगा मार्केट कि, में। अगर आप जो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, ये शायद पूरा फंडामेंटल एरिया है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म होराइजन से अगले 5 से 10 साल इसका बिजनेस समझ के, इसके पूरी स्टडी करके बाद इसमें अपना फंड्स लगाया है कि इसको मैं एक अच्छे लेवल पे जाके सेल करूंगा शेयर को। और सर टेक्निकल व्यू अगर देखा जाए तो चार्ट्स को शायद हम टेक्निकल व्यू बोलते हैं, एज पर माय। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए, जो फंडामेंटल्स होते हैं वो लोग पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि कंपनी की क्या बैलेंस शीट है, क्या कंपनी सेल कर रही है, क्या बेसिकली कंपनी जो का इन्वेस्टर होते वॉल्यूम हैं, है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हाँ हाँ जी, क्योंकि मैंने शेयर में ना लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लगाया हुआ है, और मेरे पास ये शेयर, आज ये शेयर 150 का चल रहा है, और मेरे पास ये शेयर बहुत ही नीचे लेवल से है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मेरे पास ये शेयर, इसके वैल्यू जो भी चल रही है आप देख सकते हैं, इसका 20% अगर आप निकालें 28 रुपए, तो उसके भी नीचे से मेरे पास ये है।
और ये मैं अपने जो व्यूअर्स को लाइव दिखा सकता हूँ कि मैंने शेयर आज भी होल्ड किया हुआ है इसके नीचे के लेवल से, और अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास शेयर है। और मैं इसको बेचने का कोई भी प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि इसमें मेरा लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्टमेंट है। इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे इसकी बैलेंस शीट वगैरह, तो वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही नीट, क्लीन, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 26% के आसपास से हो रही है एनुअली। और जो कंपनी के मार्जिन है वो पिछले 10 साल में 1.75 कुछ के टाइम से ग्रो हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और कंपनी में कोई भी इशू नहीं है, तो मेरे ख्याल से कंपनी एज अ लॉन्ग टर्म के उससे व्यू से अच्छी दिखती है मेरे को। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे कि ये पेज खोल रखा है मैंने, और हाँ इसमें जी। जो गोल्डियम इंटरनेशनल का डे हाई है जो कि फ्राइडे को होगा, इसका आपका 145.5। राइट सर? हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये शेयर फ्राइडे के दिन इस शेयर का जो लो लगा था वो था, जैसे कोई शेयर 100 रुपए का है, यहाँ ये शेयर 150 का है। फ्राइडे के दिन ये शेयर सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका जो गया था वो था 145.50, और जो उसका हाईएस्ट पॉइंट गया था उस दिन वो था 151.65। जी। एंड 52 मीन्स 1 ईयर। हाँ जी, 52 वीक हाई मीन्स कि पिछले 1 साल में ये शेयर का सबसे नीचे भाव क्या गया था। तो 52 वीक लो क्या होता है, 52 हफ्तों का लो इस शेयर का गया है 117.05 का। और 52 हफ्तों पिछले 1 साल में इसका जो हाईएस्ट पॉइंट गया है वो है 179.00 का। तो अभी जो आपका शेयर है वो बिल्कुल मिडिल में अटका हुआ है, यहाँ बीच पे। वन। जी हाँ जी, अब इस समय 150 में शेयर है, तो ना ये बहुत ज्यादा महंगा है ना ये बहुत ज्यादा सस्ता है। यहाँ से इससे गिरने के भी चांस है और बढ़ने के भी चांस है। लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी शेयर को आप बाय एंड सेल उसके 52 वीक हाई या 52 वीक लो से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है पहले से। जी। जो अपने व्यूअर्स को डिस्क्लेमर दे ही देते हैं कि हम कोई सेविंग नहीं, हाँ जी, हाँ जी। एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इसके शेयर आपने होल्डिंग खोलेंगे। क्या था, ये इसके वो है पीयर्स, हाँ जी, हाँ जी। राजेश एक्सपोर्ट। ये देखिए, हाँ ये आपको सामने 5 कंपनी आ रही है ना, कि जो ये पेयर्स में तो क्या और होता है। क्या है, ऊपर ये देखिए जो मैंने सी मोड किया है, अभी और आ रही है। हाँ, इसमें क्या होगा, जो कंपनी सोने का काम करती है, सोने का पूरे इंडियन शेयर मार्केट में जो लिस्ट है, ज्वेलरी कंपनी, वो सिर्फ गिनती की 10 कंपनियां हैं। जो बाकी नीचे कंपनी आपको दिख रही है, मतलब इसमें तो आपको एक 50 100 कंपनी करती है, दिखाएगा। कोई वो करती है। हाँ, पर ये जो नीचे कंपनियां है ना, 100 कंपनियां, इन कंपनियों का मार्केट कैप बहुत कम है, तो ये पेनी स्टॉक है जिसका। अब देखिए, पेनी स्टॉक आप पूछेंगे क्या होता है, तो जिन कंपनियों का मार्केट कैप 100 करोड़ के नीचे का होता है वो होते हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक शेयर की वैल्यू से आप उसको नहीं जज कर सकते। अगर कोई शेयर 1 रुपए का है तो जरूरी नहीं कि वो शेयर पेनी स्टॉक हो। और कोई शेयर अगर 1000 रुपए का है तो हो सकता है कि वो शेयर पेनी हो। पेनी का मतलब कि उस शेयर्स में वॉल्यूम बहुत कम है, उसमें आराम से कोई भी बाय या सेल उस शेयर को ऊपर नीचे पंप एंड डंप कर सकता है बहुत आसानी से। तो वो होते हैं पेनी स्टॉक्स, और उसमें कभी भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी, मतलब काफी रिस्की रहता है पेनी स्टॉक्स। एक्सट्रीमली रिस्की, पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे एक्सट्रीम रिस्की कोई चीज है तो वो है पेनी स्टॉक और एफएन। जी। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको टेक्निकल डेटा पर लेके चलें, और हाँ जी, ओके। एक बिल्कुल शुरू से बेसिक जो होता है ना स्टॉक मार्केट का, वहां से समझाएं हाँ उन्हें। जी, जो मैं क्योंकि अभी मान अभी इस लीजिए मीटिंग आज में किसी को अपना नया डीमेट अकाउंट खोलना है, जिसका आप लिंक नीचे दे देंगे। मैं चाहता हूं कि हाँ आप जी। लिंक नीचे दे दें। और अक्षत सर को से मैं एक बात और सीखा हूँ, अभी अभी अक्षत सर ने कोटक में अपना डीमेट अकाउंट खोला है, कोटक सिक्योरिटीज में, और वहां पर हम्म। चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ जी, मतलब मैंने कोटक से क्यों पहले मैं जो ब्रोकर यूज करता था वो करता हूँ अभी भी। वो देश का सबसे बड़ा ब्रोकर है ज़ेरोधा। सब लोग यूज करते हैं उसको, सबसे सेफ कहेंगे। सेफ देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहने को कल ज़ेरोधा भी भाग जाए, लेकिन जो सबसे सेफेस्ट अभी चल रहा है आज की तारीख में जब ये वीडियो बन गई तो वो है ज़ेरोधा। तो मैं उससे शिफ्ट हो गया हूँ फिलहाल कोटक सिक्योरिटीज में। दो रीजन की वजह से। रीजन नंबर वन की कोटक सिक्योरिटीज का जो ब्रांड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो पिछले 25 30 साल 50 साल चलता आ रहा है, तो कोई भागेगा नहीं। और दूसरा रीजन ये कि वहां पे ब्रोकरेज जीरो है। अगर आप लोग को भी
हम लोग से पार्टनरशिप उसका कोई करके और एज कैप है ना, 30 ईयर से नीचे? हाँ जी, हाँ मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपकी एज लिमिट 30 इयर्स के नीचे है तो फिर आपको इसमें जीरो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, चाहे आप शेयर्स खरीदें या शेयर बेचें, कुछ भी करें शेयर मार्केट में, आपकी ब्रोकरेज जीरो है, कोई ब्रोकरेज नहीं है। और ये रियली कोई ब्रोकरेज नहीं, क्योंकि इस ब्रोकर को मैं पिछले 3-4 महीने से यूज कर रहा हूँ और मैं हर दिन बिल चेक करता हूँ अपने, कोई कभी ब्रोकरेज नहीं लगी मेरे को। बाकी जो चार्जेस हैं, सरकारी चार्ज, जीएसटी वगैरह, वो तो लगेगा ही, वो हर ब्रोकर में लगता है। लेकिन यहाँ पे मेन ब्रोकरेज नहीं है, तो आपके इसमें कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। तो अगर आपको कोटक के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाना है या फिर और कोई ब्रोकर थ्रू खुलवाना है, तो सबकी लिंक मैं अपनी नीचे दे दूंगा पिन कमेंट में, और उस पे नीचे बॉक्स में, आप चाहें तो उसके थ्रू हम लोग का लिंक खुलवा सकते हैं। और लिंक खुलवाने से आपको हम लोग थोड़ी बहुत अपनी जो पर्सनल पोर्टफोलियो है, जो सामने सर बैठे हैं द ब्लैक बक्स, और मैं अपना पोर्टफोलियो आपको डिस्क्लोज करेंगे और थोड़ा बहुत अपनी बाइंग सेलिंग की टिप्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे कि हम लोग ये शेयर इस रेट पे बाय कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ये शेयर इस रेट पे बाय कर सकते हैं। रिस्क हमारा भी पूरा है, रिस्क आपका भी पूरा है, कोई रिस्क फ्री नहीं है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में फिलहाल। सर मैं चाहूंगा इस वीडियो को थोड़ा सा एक ब्रेक देते हैं, जिससे कि हमारे हाँ व्यू जी ओके। वो भी थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी। टेक्निकल ओके से ओके, आगे फॉर इसको श्योर। दिखलाते हैं। ठीक है सर। फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके सर, थैंक यू सो मच। जब तक मैं पानी पी के आता हूँ, ये वीडियो फिर से चालू करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।